बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, अपनी ईमान में रखें। तो आज मैंने बनाया था मटर बिरयानी, जो कि बहुत यमी और डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। तो आप इसको मटर पुलाव भी कह सकती हैं। दोनों चीज़ों के जायके एक ही चीज़ में आप ले सकते हैं। तो ये बिरयानी हमारी बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली थी, उसमें 1 कप मैंने ऑयल का ऐड कर दिया था और एक बड़े साइज़ का प्याज रफली कटिंग करके ऐड कर दिया था और उसे मैंने गोल्डन कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने प्याज को गोल्डन कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इसको काला नहीं किया था, लाइट से इसे गोल्डन कर लिया था। प्याज डन हो चुका था और फिर इसे मैंने एक प्लेट में सेपरेट निकाल लिया था। सारा प्याज मैंने निकाल लिया था और इसमें थोड़ा सा प्याज मैंने अंदर ही रहने दिया था और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। आप क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ डालने के बाद इसे मैंने गोल्डन कर लिया था। प्याज, जीरा, काली मिर्चें, तड़के वाली मिर्चें, बड़ी इलायची और एक दालचीनी का पीस था। इसे मैंने साबुत गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया था और ऐड सा उसे भी मैंने सोते कर लिया था। और यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 अदद टमाटर थे, उनको भी मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर लिया और साथ 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी ऐड कर ली और साथ इसे मैंने ऑयल के साथ मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटो ऐड करने के बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया था और ज़ीरा धनिया पाउडर क्रश किया हुआ वो भी 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया था और साथ 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया था। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह टमाटो के साथ मिक्स करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से टमाटो को मैश कर लूँगी। यहाँ टमाटो काफ़ी हद तक मैश हो चुके थे और मसाले की मैंने भुनाई कर ली थी ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे 250 ग्राम मेरे पास मटर थे, यानी कि 1 पाव के करीब। इनके मैंने निकाल के धो के बोल में डाला हुआ था और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब मसाले के साथ इसकी भी मैं ज़बरदस्त सी भुनाई कर लूँगी। तो प्याज मैंने निकाल के रखे हैं, उनको बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी और मेरे पास चावल थे, नए चावल। तो 3 गिलास पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया था। मेरे पास 2 गिलास चावल थे तो पानी इसमें कम जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 गिलास मेरे पास चावल थे और 3 गिलास मैंने पानी ऐड किया। मेरे पास यहाँ पे चिकन पाउडर था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून टेस्ट के लिए। इससे ये यखनी बहुत यमी और ज़बरदस्त बनके तैयार होगी मटर पुलाव की। तो अगर आपके पास क्यूब्स हैं तो चिकन क्यूब्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चिकन पाउडर था तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया 1 टेबलस्पून और साथ ही मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्ची इसमें कटिंग करके ऐड कर दी थी और पानी को बॉयल करने के लिए ढक्कन दे के छोड़ दिया था। और यहाँ पे ढक्कन हटाया तो पानी बॉयल हो रहा था, मटर गल चुके थे और मैंने 2 गिलास चावल जो भिगो के रखे थे आधे घंटे के लिए, नए चावल थे, तो फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए। तो जी यहाँ पे मैंने सारे के सारे चावल ऐड कर दिए थे और नए चावल हैं तो थोड़ा एहतियात से ही पकाना पड़ता है इनको, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो बहुत आराम से एहतियात से इन्हें पकाना पड़ता है, पानी कम डाल के। यहाँ पे हमारे चावल रेडी हो चुके थे, बिल्कुल तैयार हो चुके थे और थोड़ा सा इसमें पानी था तो मैंने ढक्कन दे के इसे स्टीम पे छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये तैयार हो चुके थे और थोड़ा थोड़ा इनमें पानी था। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, लेमन और धनिए, सब्ज़ मिर्च और एग के साथ इसकी गार्निश कर ली थी। सारी चीज़ें इसके ऊपर डालने के बाद और ज़बरदस्त इसका लुक देखें आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे मज़ीद दम दे दूंगी और जो प्याज मैंने अलग निकाल के सेपरेट रखे थे इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हमारी ये मज़ेदार मटर बिरयानी बनके रेडी हो चुकी थी, बहुत स्पाइसी और बहुत यमी बनके रेडी हुई थी। तो यहाँ पे अंडे रखने के बाद इसको मैंने दम दे दिया था 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मुकम्मल इसकी गार्निश मैंने कर ली थी। अब इसे ढक्कन दे के मैं 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूंगी और साथ ही इसमें मैंने फूड कलर ऐड कर लिया था। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। तो मैंने हल्का सा फूड कलर भी इसमें ऐड कर लिया था ताकि ज़बरदस्त इसका लुक बनके तैयार हो। तो ये तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था और 15 मिनट के बाद मैंने दम से हटा दिया था और चम्मच से हल्के हाथों से इसे मैंने मिक्स कर लिया था और ये बहुत
यमी डिलीशियस बन के हमारी मटर बिरयानी तैयार हुई थी। तो इस तरीके से आप भी बना के ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे भी बड़े शौक से इसे लेंगे। फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। ये गरम-गरम थी और बहुत यमी थी और लुक भी इसका बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत खुशबू आ रही थी। यहाँ पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स मिलती रहती हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दिया करें फैमिली फ्रेंड में। माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।